सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम वालों ने फ्रीज कर दिया है तो आपको क्या करना है। क्या आपको जेल होगा या आपको पुलिस केस होगा या फिर आपके घर पे नोटिस तो नहीं आएगा, क्या आपके घर पे पुलिस तो नहीं आएगा। बहुत सारी डाउट होगी आपके मन में। क्या आपके लेन बैलेंस में जो डाला गया है, जिसके रीजन से अकाउंट को फ्रीज किया गया है, क्या वो पैसा आपको वापस तो नहीं लौटाना होगा। इसी प्रकार का दिल में आपके डर भी होगा, डाउट भी होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपका मैं पूरा डर गायब करने वाला हूं, पूरा आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप चाहे जियो पेमेंट बैंक आपका ब्लॉक हुआ हो या फिर आईसीआईसीआई ब्लॉक हुआ हो, किसी भी बैंक का अगर अकाउंट था आपका और आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया साइबर क्राइम वालों ने, तो आपको मैं एक ऐसा हिंट दूंगा जिससे आप लोग जो है यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को ठीक कर सकते हो और 100% ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप तो कुछ रीजन आपको जानना होगा कि क्यों आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम बंद करता है। देखिए, बिना मतलब का आपका साइबर क्राइम कभी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं करती है। कोई ना कोई रीजन होता है, तभी आपका बैंक ब्लॉक होता है या फिर डेबिट फ्रीज होता है या फिर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उसको होल्ड किए जाते हैं। सिंपल कुछ रीजन है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो है यहाँ पर फ्रॉडेंटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर अकाउंट बंद होता है अगर साइबर क्राइम से, तो फ्रॉडेंटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फ्रॉडेंटल ट्रांजैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन पैसा भेजा और वो पैसा किसी से फ्रॉड करके भेजा गया था आपके अकाउंट में, तो जब वो जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो जब रिपोर्ट करेगा तो आपके यहाँ पर जो पैसा आएंगे ना, तो उस पर भी रिपोर्ट होगा और वो भी जो अकाउंट है फ्रीज होगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक चेन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं ए पर्सन का 1 लाख रुपया फ्रॉड हुआ, बी पर्सन यहाँ पर दूसरा था, जैसे कि मान लीजिए ए पर्सन जो है जैसे कि आप है। ठीक है, आपका फ्रॉड हुआ 1 लाख रुपए और वो 1 लाख रुपए को हमारे अकाउंट में डाला गया, मैंने किसी और को डाला, तो आपके अकाउंट से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, मेरे तक आएगा, मेरे से इन्वेस्टिगेशन दूसरों तक जाएगा और उससे जितना लेन क्रिएट होगा, जैसे कि जितना लेयर क्रिएट होगा 1 2 3 4 5 करके, उस तक जो है उसका अकाउंट में रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसका अकाउंट को फ्रीज या फिर डेबिट फ्रीज किया जाएगा या फिर उसके अकाउंट में यहाँ पर जो है होल्ड बैलेंस डाला जाएगा, लेन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है। आपके अकाउंट में अगर किसी ने यहाँ पर गलती से पैसा डाला है या फिर कोई जानबूझकर फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाले जो लोग होते हैं माइंडसेट के, वो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा को डाल दिए हैं और आप पे कंप्लेन कर दिए हैं उल्टा, तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है यहाँ पर साइबर क्राइम। ठीक है, यही रीजन होता है और दूसरा कोई भी रीजन ऐसा नहीं होता है। आप कहोगे कि सर मेरा एक शॉप है, मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास जो पैसा आया वो आया और मैंने उसको पैसा दिया या फिर सामान दिया, वो चले गए, फिर मेरा अकाउंट क्यों बंद होगा। तो भाई ये भी होता है। ठीक है, आपका क्यूआर कोड पे कोई पैसा डालेगा, सामान लेगा, चला जाएगा, फिर भी आपका अकाउंट जो है कंप्लेन करने के वाइज ऐसे भी होता है, तो आपका अकाउंट इस केस में भी बंद होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया ए पर्सन, जैसे कि मैंने आपका पैसा फ्रॉड किया और दूसरों तक भेजा, दूसरे ने तीसरे तक, तीसरे ने चौथे तक, चौथे ने पांचवें तक भेजा, तो उन सब का अकाउंट फ्रीज होगा या फिर लेन अमाउंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से साइबर क्राइम जो है सभी पे इन्वेस्टिगेशन करती है और वो इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक वो ए पर्सन को पैसा पूरा नहीं मिल जाता है या फिर उसका जो है भरपाई नहीं होता है, तब तक आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर बंद रहेगा। जो असली मुजरिम है वो पकड़ाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए बेवजह आपका अकाउंट बंद हो गया, आप दुकानदार हैं, आप कहिएगा कि सर मैंने जो है फोन पे चलाया, कोई 200 रुपए के लिए, कोई 500 रुपए के लिए, कोई 1000 रुपए के लिए कंप्लेन कर दिया, मेरा अकाउंट बंद हो गया और मेरे अकाउंट में 10,000 20,000 30,000 50,000 रुपए थे। ठीक है, तो आप परेशानी में फंस जाइएगा क्योंकि आपका जो उसमें पैसा था वो आप निकाल नहीं पाइएगा। तो देखिए, ये होता है बिना मतलब का टॉर्चर करना। साइबर क्राइम को ये यहाँ पर जो है सिर्फ रिपोर्ट के बिहाफ पे यहाँ पर अकाउंट को यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाता है या फिर जो है ब्लॉक कर दिया जाता है या लेन में डाल दिया जाता है। तो एक चीज मैं बता दूं, लेन में आपका जो है अगर डलाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेन में जो है उतना ही अमाउंट आपका जो है फ्रीज होगा जितना आप पे कंप्लेन हुआ है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि फ्रीज हो गया है, तो आप जो फ्रीज होने के केस में क्या होगा कि जितना भी आपका बैलेंस था आपके अकाउंट में
वो पैसा को निकाल नहीं सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है कि मान लीजिए आपको साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जो नंबर होते हैं 1930 इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस नंबर पे आपको कॉल करना रहेगा और इस पे अपनी जो है प्रॉब्लम को बतानी रहेगी। ठीक है, आप प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो इस पे आपको जो है कॉल करना है एंड यहाँ पर इससे भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता दूं जहां से आपको ये पता चलेगा कि आप पे कंप्लेन किसने किया, आपके कौन से साइबर क्राइम ऑफिस से जो है आपके ऊपर कंप्लेन हुआ है, कौन से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके केस को मैनेज कर रहे हैं, ये अगर जानना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर अपने नजदीकी ब्रांच जाइए, जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिस भी बैंक में, उस बैंक में जाइए और वहां के जो है यहाँ पर बैंक के मैनेजर से बात करिए। वो जो है आपको टोटल डिटेल्स निकाल कर दे देंगे। उनको आप बताइएगा कि ये अमाउंट था मेरा, इतना तारीख को आया है और जो है इसके वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो वो खुद ऑटोमेटिक जो है आपको सारी चीजें निकाल कर दे देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आपका जो परेशानी है वो बैंक वाले इतना तो सॉल्व कर देंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रिपोर्ट कहाँ से हुआ है एंड कौन से साइबर क्राइम से हुआ है, किस पर्सन ने किया है और कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके यहाँ पर जो है यहाँ पर जो उस केस को हैंडल कर रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। आप जैसे वहां से आते हैं तो वहां पर आपको ईमेल आईडी और यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऑफिस का एड्रेस भी देता है, जहां से आप पे जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट की गई है उसका नंबर आपके पास रहेगा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको यहाँ पर लीड कर रहा है, तो ये चीजें जैसे मिल जाती हैं बैंक से, तो आपको घर पे आना है। घर पे आने के बाद जो है आपको नजदीकी जो भी साइबर क्राइम है वहां पर आपको कांटेक्ट करने से पहले खुद से एक बार उस नंबर पे कॉल करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नंबर पे, या मेल करना है। ठीक है, आपको उसको कॉल करके कहना है कि सर मेरा अकाउंट जो है डेबिट फ्रीज या फ्रीज किया गया है आपके तरफ से, आप मेरा जो है यहाँ पर अकाउंट को अनफ्रीज करवा दीजिए। तो वो जो है आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्यों, कहाँ से हो, कैसे हुआ, ऐसे वैसे कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, और वो प्रूफ भी मांगेंगे, तो प्रूफ अगर आप लोग से वो मांगते हैं तो आप उसे दे दीजिएगा। अगर वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पर आइए मेरे ऑफिस पे, फिर ही आपका कोई बात सुना जाएगा या फिर आपका जो है अकाउंट को अनफ्रीज किया जाएगा, तो आप ये कंफ्यूजन, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आप बिहार से हैं और आपका जो रिपोर्ट हुआ है मुंबई से हुआ है, तो आप बिहार वाला आदमी मुंबई तो जा नहीं सकता है, तो इस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो नजदीकी साइबर थाना में जाइए। ठीक है, साइबर कंप्लेन ऑफिस में जाइए। आपको ना हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा साइबर अपराध का एक अलग जो है ना यहाँ पर सेक्टर होता है। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाइए और वहां पर एक साइबर का जो है पुलिस स्टेशन अलग से होता है। साइबर हेल्पलाइन को जो है कॉल करके भी पता कर सकते हैं एंड अपने नजदीकी जो थाना में जाइए और साइबर अपराध की कैटेगरी में जो रिपोर्ट वहां पर दर्ज करते हैं लोग, उनसे आप बात करिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, उनको कहिए कि मैंने जो है कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं किया और मेरा जो है बैंक अकाउंट बंद हो चुका है। एंड यहाँ पर वो लोग जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से खुद बात करेंगे, खुद उस केस को देखेंगे। वो अपने पोर्टल पे आपका नंबर ही डालेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर अकाउंट जो है क्यों फ्रीज हुआ है और कितने लेयर में हुआ है। ठीक है, आपको जो है ज्यादा घबराना नहीं है, नजदीकी साइबर थाना में जाना है। साइबर थाने में जाने के बाद अपनी डिटेल्स वगैरह दे देनी है उसको और उसके बाद से वो आपको बता देंगे और अगले जो यहाँ पर ऑफिसर हैं उनसे भी बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करवा देंगे। फिर मान लीजिए आपका प्रॉब्लम वो भी सॉल्व नहीं करते हैं, जो आपके थाना यहाँ पर जो नजदीकी साइबर थाना में बैठे हुए हैं वो भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपको डायरेक्ट, मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाने के बाद वहां पर एक जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे वकील के तौर पे, तो वहां पर जो है एक एडवोकेट को आपको हायर करना है और वहां पर उनको बताना है अपनी प्रॉब्लम। उसके बाद से जो आपकी प्रॉब्लम वो जो सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, कोर्ट के तरफ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मेल जाएगा, या मेल नहीं जाएगा सॉरी, यहाँ पर जो है नोटिस जाएगा। ठीक है, नोटिस जाने के बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। डायरेक्ट साइबर क्राइम जो है वो आपके बैंक को ही ईमेल करेगा, आपका एनओसी और आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनहोल्ड कर दिया जाएगा, अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। अगर आपको कोई सुनता नहीं है और आपकी गलती भी नहीं है तो ही ये कदम को उठाइएगा, बिना मतलब का यहाँ पर जो है उंगली करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाला पैसा जानबूझकर अपने अकाउंट में लिए हैं तो आपको भैया पकड़ा जाएगा और आप भी अपराध की कैटेगरी में ही आएंगे। जो लोग जैसे हमारे और आपके जैसे हैं, नॉर्मल जो पर्सन है P2P लेन देन करता है, उसको फोन पे में कोई पैसा डाल दिया, बैंक में कोई पैसा डाल दिया, या फिर कोई भी पर्सन उसको यहाँ पर पैसा दिया और लेकर चला गया अपना पैसा कैश में, तो इस प्रकार से अगर आपके साथ हुआ और आपका पैसा जो एक बड़ा अमाउंट आपके बैंक में है, तो आप अपने नजदीकी कोर्ट का हेल्प ले सकते हैं। अगर साइबर क्राइम वाले यहाँ पर आपकी हेल्प नहीं
नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो आपको जो है मैंने सारी चीज़ें बता दी। और भी विस्तार से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए। मैं अगली आने वाली वीडियो में तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा। आपको मैं जो है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताया हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका भी साइबर क्राइम वालों ने नहीं सुना तो उन्होंने भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही यहाँ पर जो है एक नोटिस भिजवाया और फिर जो है उसका अकाउंट जो है यहाँ पर अनफ्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड।